फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की जैक्सन को देखते हैं जो पंखे से रस्सी बांध रही थी। वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। अब रस्सी यानी फांसी के फंदे को उसे गले में डाल लेती है, लेकिन शायद अब उसका मरना लिखा नहीं था, क्योंकि तभी रस्सी टूट जाती है और जैक्सन मरने से बच जाती है। दरअसल उसकी जिंदगी में बहुत सारे मसले हैं, जिसकी वजह से वो इतनी परेशान रहती है कि डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। अपने दिल का बोझ भी वो हल्का नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसके दुख दर्द को समझे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी होता है जिसका नाम साइम था। काम से घर आने में आज उसे देर हो गई थी, इसलिए उसकी वाइफ पूछती है कि आज तुम लेट क्यों हो गए, क्या बात है। जिस पर साइम कहता है कि वो आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, इसी वजह से देर हो गई है। जैक्सन जमीन पर लेट कर रोने लगी, क्योंकि मरने से वो बच गई थी। फिर वो मैसेज करती है साइम को। जब साइम अपने मोबाइल को देखता है कि जैक्सन नाम की लड़की मुझे मैसेज कर रही है, खुद को मेरी बेटी बता रही है, तो वो काफी हैरान रह गया था। फिर उसे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उस लड़की ने अपनी माँ का नाम बताया तो साइम काफी हैरान हो गया, क्योंकि ये उसकी पहली वाइफ का नाम था जिसे वो छोड़ चुका था। अब जैक्सन उसे कहती है कि क्या हम मिल सकते हैं, जिस पर साइम राजी हो गया और अपनी वाइफ को किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर उससे मिलने चला जाता है। उन्होंने पार्क में मिलने का प्लान बनाया, जहाँ पहले जैक्सन पहुँच जाती है। फिर जब साइम आया तो वो वहाँ उदास परेशान जैक्सन को देखता है और उससे पूछने लगा कि क्या तुम ही जैक्सन हो। उसके हाँ कहने पर वो जैक्सन के साथ बैठ गया और ये दोनों बातें करने लगते हैं। जैक्सन उसे बताती है कि हाँ, मैं आपकी पहली वाइफ में से बेटी हूँ। आप लोगों ने जब शादी की थी तो मॉम तब प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन जब तक ये बात वो आपको बताती काफी देर हो गई थी, क्योंकि आप दोनों अलग हो चुके थे। हालांकि अब मेरे और मॉम के ताल्लुक भी अच्छे नहीं रहे, वो मुझे छोड़कर अलग रहती हैं। अब साइम उसकी बातें सुन तो रहा था, लेकिन इन बातों पर जल्दी यकीन करना मुश्किल था। उसे तो इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी एक बेटी भी है। इन सारी बातों की वजह से साइम काफी परेशान हो गया था। अब वो इसे ये कहकर जाने लगा कि ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये जाने लगा तो ये दोनों एक आदमी को आता हुआ देखते हैं, जिसने पैंट कोट पहना हुआ था और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो आदमी एक बच्ची के पास गया। अचानक उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है। वो इस बड़े से मुंह में बच्चे का सर रखता है और फिर ऐसे ही सारा उसे मुंह में लेकर निकल जाता है और उसका मुंह वापस बंद होकर अपनी असली हालत में आ जाता है। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए और वो आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये दोनों काफी डर गए, जल्दी से वहाँ से भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो वापस घर आ गए। अब जैक्सन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने बड़े मुंह वाले आदमी को देखा, इसलिए वो इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता। अब उसका दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है। पहले तो जैक्सन थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने दरवाजा खोल ही दिया, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अब जब उसने दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ के देखा तो वो बड़े मुंह वाला आदमी अंदर आ गया था। अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है जैक्सन को निगलने के लिए, पर वो एक रॉड लेकर उसके मुंह में मारती है और उसे साइड पर करते हुए वहाँ से भाग जाती है और सीधा साइम के घर आ गई। घर में अंधेरा था। वो साइम से बात करने लगती है कि अब वो हमारे पीछे पड़ गया है, इसलिए हमें जल्दी से भागना होगा, पर साइम उसके साथ जाने से मना कर देता है। यहाँ उसकी वाइफ को लगा कि जैसे उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पर जैक्सन कहती है आंटी जी, ये मेरे डैड हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। अब उसकी बात पर साइम की वाइफ को भी यकीन नहीं आता, पर तभी उसे बाहर किसी की आहट महसूस होती है। उसने जब पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ वही आदमी था जो उनके घर की तरफ ही बढ़ रहा था। उसे देखकर जैक्सन उसे बताती है कि यही तो है वो बड़े मुंह वाला आदमी जो हमारे पीछे है, तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पर वो दोनों ये नहीं मानते। इस वजह से जैक्सन को गुस्सा आ गया और वो दोनों को चाकू दिखाकर डराने लगती है, जिससे साइम की वाइफ डर गई और अब वो अपने हस्बैंड को जैक्सन के साथ जाने देती है और वो अपने डैड को लेकर निकल गई। रास्ते में जैक्सन अपने डैड को बताती है कि हम मेरे एक दोस्त के घर जाएंगे, क्योंकि वो इस तरह के अजीब लोगों के बारे में काफी कुछ जानता है। थोड़ी ही देर में जैक्सन और साइम उसके दोस्त के घर पहुंच गए, लेकिन तभी वो जब अंदर गए तो वहाँ तो पार्टी चल रही थी। सारे ही नशे में धुत थे, यहाँ तक कि उसका दोस्त भी, लेकिन उसे थोड़ी बहुत होश थी। जैक्सन उस दोस्त को उस बड़े मुंह वाले आदमी के बारे में बताती है और उसका नाम रखती है चॉम्पी।
वो अपने दोस्त को बाहर साथ ले आई और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो इनसे पूछता है कि आखिरकार आप लोग मुझसे क्या चाहते हो। इस पर जैक्सन जवाब देती है कि तुम हमारे लिए एक जादुई दायरा बनाओ ताकि उसे पार करके चॉम्पी हम तक ना आ सके और हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। अब इसी बीच उन्हें वही पिंक जैकेट वाली बच्ची दिखाई देती है जिसे पार्क में चॉम्पी निगल गया था। जैक्सन गाड़ी रोककर उस बच्ची के पास जाती है। वो काफी घबराई हुई थी और जैक्सन के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। अब तभी जैक्सन और साइम एक बार फिर चॉम्पी को अपने पास आता हुआ देखते हैं। वो काफी डर गई। इस बार वो बच्ची को भी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम दोबारा से जैक्सन के दोस्त के घर आ गए। अंदर जब ये आए तो साइम जैक्सन से बात करने जाता है, लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो नशा ले रही है तो उन्हें गुस्सा आया और वो जैक्सन के हाथ से नशे का पैकेट लेकर सारा नीचे गिरा देता है। जिस पर जैक्सन साइम से कहती है कि डैड, आपको अंदाजा नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं कितने मसलों में घिरी हुई हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, ये सब करती हूँ। अब ये बातें सुनकर साइम को जाहिर है बहुत दुख लगता है। अब जैक्सन का दोस्त बच्ची को गाड़ी से बाहर आने को कहता है। अब क्योंकि वो काफी डरी हुई थी इसलिए बाहर निकलने से मना कर देती है। तब साइम बच्ची को प्यार से मनाकर गाड़ी से बाहर लेकर आए और उसे गोद में उठाकर घर के अंदर लाते हैं। जैक्सन को एक किताब मिलती है जिसमें दूसरी दुनिया में रहने वाले अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा हुआ था। अब किताब लेकर जैक्सन कमरे से बाहर आई तो देखती है कि साइम जमीन पर बेहोश पड़ा है और वो बच्ची उसके मुंह के पास बड़ी अजीब हालत में बैठी हुई थी। पर जैसे ही उसने जैक्सन को देखा वो यहाँ से भाग गई। अब इससे उसे भी काफी हैरानी हुई। अब वो जल्दी से साइम के पास आकर उसे उठाती है। साइम को जब होश आया तो वो जैक्सन को बताता है कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। जैक्सन किताब फिर से देखने लगी जहाँ आखिरकार उसे उस मॉन्स्टर के बारे में पता चल गया था जो लोगों को खा जाता है। तब ये नोटिस करते हैं कि साइम का एक पाँव किसी छोटे बच्चे जैसा हो गया है, जो देखकर वो हैरान और परेशान रह गया। इसकी टेंशन बढ़ गई। अब उन्हें बाहर किसी की आवाज सुनाई दी तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि चॉम्पी ही था जो अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस बार वो इससे डरते नहीं बल्कि हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं। साइम पूछता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। जैक्सन भी पूछती है कि क्यों तुम हमारे पीछे पड़े हुए हो, चाहते क्या हो हमसे। चॉम्पी नीचे बैठकर फिर से अपना बड़ा मुंह खोलता है और इशारे से इन्हें कहता है कि मेरे मुंह के अंदर आ जाओ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।